टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। बुलंदशहर में 3 चोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 3,13,000 रुपए, कैंटर, 2 मोबाइल फोन और असलहा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा सोने चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए। बीबी नगर में कुछ दिनों से चोरियां हो रही थी। इस पर बीबी नगर की पुलिस टीम लगी हुई थी, सतत प्रयास कर रही थी। कई लोगों से संदर्भ में पूछताछ की गई थी। पुराने जो चोर थे या संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको सुनील और गौरव 2 व्यक्ति मिले। पूछताछ में पता चला कि एक इनका गांव जो लुथपुरा गांव है, लुथपुरा गांव में भी एक चोरी हुई थी। उस चोरी में भी ये लोग शामिल थे और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक अंकित नामक व्यक्ति है जो हमारा साथी है और दूसरे गांव का रहने वाला है। हम लोग मिल करके 3 चोरियां करना इन्होंने अभी तक स्वीकार किया है। बाकी इनके कॉल डिटेल्स वगैरह और अन्य चीज़ों से इनसे पूछताछ से ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्होंने और कोई चोरी तो नहीं की है। अशोक शर्मा की देखिए अगली खबर। कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने से 72 गांवों का टूटा जनसंपर्क। उत्तर प्रदेश सहित रामपुर में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात के चलते कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण प्राणपुर मार्ग को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया। नदी में जल स्तर बढ़ता देख क्षेत्र के लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की हर संभव मदद के लिए हमेशा की तरह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयार है। उसके बावजूद भी आसपास के लोग पानी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस रोक रही है जनता को और पब्लिक ना जाए अंदर, पानी बढ़ रहा है। अच्छा, कितना जनसंपर्क यहाँ से टूट चुका है पानी बढ़ने से? पानी का टूट चुका है काफी और संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी संपर्क होने के बाद लोगों को एकदम तो खाली कराया जा रहा है घर लोगों से और अपनी अपनी रोड अपने घर चले जाए। यहाँ पे सोचते अपनी खाली कर दिया जाएगा। बुलंदशहर में तुगलकी फरमान के बाद युवक को जूतों की माला पहनाकर 1,40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। युवक को ये सजा शादी तय होने के बाद दूसरी लड़की से निकाह करने की वजह से मिली थी। अपने अपमान से आहत पीड़ित युवक ने आत्महत्या की भी कोशिश की। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। पिछले 3 दिन से हुई बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति है। नेशनल हाईवे नंबर 2 की साइड लाइन भी पानी में डूबी हुई है, लेकिन नगर निगम ने अभी तक पानी के निकासी के इंतजाम नहीं किए हैं। जल भराव से मच्छर पनप रहे हैं। कई इलाकों में संक्रमण से बीमारी होने का भी अंदेशा है। सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे भी पानी में होकर ही निकलने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि अक्सर जल भराव होता है, लेकिन नगर निगम पानी की निकासी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं करता। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर बिजनौर से। बिजनौर के धामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के अंधेरे में एक खूंखार गुलदार जंगल में बने पानी के कुएं में अचानक गिर गया। वहीं जब सुबह जंगल गए किसानों ने कुएं के अंदर से गुलदार की दहाड़ सुनी तो किसानों के पसीने छूट गए। इसी गांव के पास कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पर खूंखार गुलदार ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लोगों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि वही गुलदार है। सूचना मिलने के घंटों बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का रेस्क्यू किया। बुलंदशहर के कस्बा पहासू में 2 दिन से बिजली नहीं होने को लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक अनिल शर्मा बिजली घर पर धरने पर बैठे हैं। बता दें कि पिछले 2 दिन से कस्बे सहित 50 गांव में बिजली नहीं है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। बुलंदशहर में अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें मेरठ और मुरादाबाद मंडल के 80 गरीब स्टूडेंट्स और पंजीकृत मजदूर, कोरोना काल में जान गंवा चुके पेरेंट्स के बच्चों का अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हुआ। सीबीएसई पैटर्न पर होगी अटल आवासीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दीक्षा। बच्चों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया गया प्रवेश। जैसा कि आप जानते हैं, मेरठ मंडल का अटल आवासीय विद्यालय हमारे जनपद के कोंधू ग्राम में बना है और बहुत ही सिग्नेचर बिल्डिंग है। उसमें जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके बच्चों का एडमिशन हुआ है। बुलंदशहर जनपद और मेरठ मंडल के 80 बच्चे हैं, जिसमें 40 बच्चे हैं, 40 बच्चियां हैं। इसी प्रकार हमारे विद्यालय में इस साल मुरादाबाद मंडल के भी 80 बच्चों का प्रवेश हुआ है, जिसमें 40 बच्चे और 40 बच्चियां हैं। आज से कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। फिरोजाबाद में तमंचे के साथ नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के मुगलपुरा में एक कच्चा मकान अचानक से गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें, मुरादाबाद में शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं लोगों को जहां बढ़ती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश कुछ लोगों के लिए आफत बन गई है। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर।
मुरादाबाद में अपने दिए हुए उधार के पैसे मांगने पर रिश्तेदारों ने शराब में जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसके चलते व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता ने उनके रिश्तेदारों को 60 से 65,000 रुपए उधार के तौर पर दिए थे। पैसे मांगने पर आरोपी बहाना देते थे। बेटे का कहना है कि इन्हीं लोगों ने उसके पिता को शराब में जहरीला पदार्थ दिया था, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर मौत हो गई। मृतक के बेटे ने आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। यह पिला दिया गया था, दारू में मिला गया 5 जनों ने। एक का नाम है राहुल, एक का नाम है शेरू, एक का नाम है चेतन, एक का नाम है राजकुमार, एक का नाम है हेम सिंह। इनका क्या नाम था? इनका नेत्रपाल नाम है। कहाँ के रहने वाले थे? जैनकीपुर बिलमपुरी कॉलोनी के। क्यों पिलाया शेर इन्हें? हमारे पैसे आ रहे थे, इन्होंने पहली लड़ाई भी थी। जब भी इन्होंने पैसे मांगे हमने इन्होंने, जब भी ये लड़ने के काम करते थे हमसे, हर दफे का यही चांस है इनका। एक आध बार की नहीं, हमने कई बार इन्हों का काम करा दिया ये वाला। अभिषेक अग्रहरी की देखिए अगली खबर। खुले में बिक रहे मांस की सूचना पर एसडीएम सीओ ने की संयुक्त जांच। सड़क पर ठेला और दुकान लगाने वालों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की और नगर पंचायत द्वारा 3600 का जुर्माना भी वसूला गया। प्रमोद पांडे की देखिए बलरामपुर से अगली खबर। पिकअप से लाए जा रहे 22 बोटा खैर की लकड़ी को बरामद किया गया। टीम को देखकर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एसडीओ एमबी सिंह का कहना है कि गश्त के दौरान वन कर्मियों ने पिकअप को पकड़ा। वन कर्मियों को देखते ही पिकअप पर सवार चालक और अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। पिकअप में 22 बोटा जंगली खैर की लकड़ी को बरामद की गई, जिसे सीज कर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये चौधरी डी कक्ष संख्या 3 से खैर का कटान करके लोड करके ले जाने की फिराक में थे। सूचना मिलने पर मैं स्टाफ सहित मेरे निर्देशन में ये रेंज स्टाफ ने पकड़ा और उसको रेंज कार्यालय ले आकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुलदीप यादव की देखिए उन्नाव से अगली खबर। सहकारिता विभाग द्वारा सदस्यता महाअभियान के जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख हीरालाल लोधी के साथ सहकारिता सदस्यता महाअभियान की कार्यशाला को संबोधित किया गया। कुलदीप यादव की देखिए अगली खबर। पूर्व सांसद अन्नू टंडन के भतीजे पुष्कर मेहत्रा ने देश की सबसे प्रतिष्ठित गोरखा राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद को ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट पुष्कर मेहत्रा शहर के सेंट लॉरेंस स्कूल के छात्र रह चुके हैं और अफसर प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई से आर्मी की ट्रेनिंग सफलता पूरी की है। पुष्कर मेहत्रा के बड़े भाई कैप्टन आयुष मेहत्रा भी इस वक्त इंडियन आर्मी में राष्ट्र रक्षा में समर्पित हैं। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।